क्या आप जानते हैं कि खराब टॉर्क कन्वर्टर के लक्षण आपकी ट्रांसमिशन को पूरी तरह खराब कर सकते हैं और इसकी मरम्मत पर $2000 से भी अधिक खर्च आ सकता है। यह किसी के लिए भी अच्छा सरप्राइज नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या हैं और इसकी उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या ये सीधे खराब टॉर्क कन्वर्टर के लक्षणों पर आते हैं। 1. ट्रांसमिशन स्लिप होना। ट्रांसमिशन स्लिपिंग। अगर आपने महसूस किया है कि आपकी कार बिना वजह गियर बदल रही है, आरपीएम 3000 से ऊपर जा रहा है या अचानक पावर कम हो जाती है, तो यह गंभीर संकेत हो सकता है। जब लॉकअप क्लच की लाइनिंग घिसने लगती है तो वह टरबाइन को इम्पेलर से ठीक से लॉक नहीं कर पाती, जिससे ट्रांसमिशन स्लिप होने लगता है। कम ट्रांसमिशन फ्लूइड भी इसका कारण हो सकता है। यदि इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो यह आगे और बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। 2. ट्रांसमिशन का ओवरहीट होना। ओवरहीटिंग ट्रांसमिशन। यदि इंजन का तापमान चेतावनी लाइट जल जाए तो तुरंत कार रोककर कम से कम 20 मिनट तक ठंडा होने दें। लगातार ट्रांसमिशन स्लिप होने से घर्षण बढ़ता है, जिससे अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी सीलों को नुकसान पहुंचाकर ट्रांसमिशन फ्लूइड लीक कर सकती है। यदि फ्लूइड खत्म हो जाए तो कार चलना बंद कर सकती है। 3. शडरिंग या कंपन। शडरिंग। मान लीजिए सड़क खाली है और आप कार की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अचानक कार कांपने लगती है। यह लॉकअप क्लच के खराब होने का संकेत हो सकता है। यह कंपन आमतौर पर 30 से 40 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर शुरू होता है और स्पीड बढ़ने पर कुछ समय के लिए गायब हो सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि समय के साथ यह और गंभीर हो जाता है। 4. गियर बदलने में समस्या। डिफिकल्टी शिफ्टिंग गियर्स। यदि एक्सेलरेटर दबाने पर भी कार एक ही गियर में फंसी रहती है या रिवर्स या पार्क मोड में जाने में दिक्कत होती है, तो इसका कारण खराब टॉर्क कन्वर्टर हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार को जल्द से जल्द किसी रिपेयर शॉप पर ले जाएं। 5. रफ आइडलिंग। रफ आइडलिंग। जब क्लच सोलनॉइड खराब होने लगता है तो टॉर्क कन्वर्टर के अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर अस्थिर हो जाता है। इससे इंजन की शक्ति ड्राइवर ट्रेन तक सही तरीके से नहीं पहुंचती और इंजन आइडल पर हिलने लगता है। 6. ईंधन की खपत बढ़ना। पुअर फ्यूल इकोनॉमी। जब टॉर्क कन्वर्टर स्लिप करता है तो इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ मामलों में माइलेज 30% से 50% तक कम हो सकता है। 7. ट्रांसमिशन से अजीब आवाजें आना। स्ट्रेंज नॉइजेस। यदि एक्सेलरेशन के दौरान खड़खड़ाहट, भनभनाहट या वॉरिंग जैसी आवाजें सुनाई दें, तो यह खराब टॉर्क कन्वर्टर का संकेत हो सकता है। इसके बाद अक्सर कंपन और अन्य गंभीर समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। 8. गंदा ट्रांसमिशन फ्लूइड। कंटैमिनेटेड ट्रांसमिशन फ्लूइड। यदि ट्रांसमिशन फ्लूइड में धातु के कण, गंदगी या काला कीचड़ दिखाई दे, तो यह संकेत है कि टॉर्क कन्वर्टर के अंदरूनी हिस्से टूटने लगे हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत फ्लूइड बदलवाना चाहिए। 9. ट्रांसमिशन फ्लूइड का रिसाव। फ्लूइड लीक्स। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर की घिसी हुई सीलें फ्लूइड लीक का कारण बन सकती हैं। आपको कार के नीचे लाल रंग का फ्लूइड दिखाई दे सकता है। कम फ्लूइड स्तर के कारण ट्रांसमिशन स्लिपिंग और ओवरहीटिंग जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। 10. चेक इंजन लाइट का जलना। चेक इंजन लाइट। कई बार खराब टॉर्क कन्वर्टर के कारण चेक इंजन लाइट जल सकती है। निम्नलिखित कोड दिखाई दे सकते हैं। P0740 टॉर्क कन्वर्टर क्लच खराबी। P0741 क्लच परफॉर्मेंस समस्या। P0742 क्लच फंसा हुआ है। P0743 इलेक्ट्रिकल सर्किट समस्या। टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है। टॉर्क कन्वर्टर एक डोनट के आकार का हाइड्रोलिक कपलिंग सिस्टम होता है जो इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन तक पहुंचाता है। यह मैनुअल कार के क्लच की तरह काम करता है। इसके 5 मुख्य भाग होते हैं: इम्पेलर, टरबाइन, स्टेटर, क्लच, ट्रांसमिशन फ्लूइड। ये सभी भाग मिलकर इंजन को स्मूथ तरीके से चलाने में मदद करते हैं। कैसे पता करें कि टॉर्क कन्वर्टर खराब है। स्टॉल स्पीड टेस्ट। स्टॉल स्पीड टेस्ट। पहले सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी में यह टेस्ट सुरक्षित है। कुछ आधुनिक ट्रांसमिशन में यह नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रांसमिशन फ्लूइड की स्थिति जांचें।
पहियों को चॉक करें और पार्किंग ब्रेक लगाएं। इंजन स्टार्ट करें और ब्रेक दबाकर रखें। गियर को ड्राइव में डालें। ब्रेक दबाए रखते हुए एक्सेलरेटर को 2-3 सेकंड तक पूरी तरह दबाएं। जो सबसे अधिक आरपीएम प्राप्त हो वही स्टॉल स्पीड कहलाती है। यदि आरपीएम कंपनी की निर्धारित सीमा से कम है तो टॉर्क कन्वर्टर खराब हो सकता है। यदि बहुत अधिक है तो ट्रांसमिशन स्लिप कर रहा हो सकता है। टॉर्क कन्वर्टर की उम्र कैसे बढ़ाएं? एक समय पर ट्रांसमिशन फ्लूइड बदलें। यह ट्रांसमिशन की लाइफलाइन है। ऑटोमेटिक कारों में हर 50,000 किलोमीटर या लगभग 2 साल में फ्लूइड बदलना अच्छा माना जाता है। कार को ओवरलोड न करें। ज्यादा वजन होने पर टॉर्क कन्वर्टर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उसका घिसाव तेज हो जाता है। 3 अचानक एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग से बचें। तेज एक्सेलरेशन और अचानक ब्रेक लगाने से टॉर्क कन्वर्टर और अन्य ट्रांसमिशन पार्ट्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। निष्कर्ष, यदि आपकी कार में ट्रांसमिशन स्लिपिंग, कंपन, गियर बदलने में दिक्कत, फ्लूइड लीक या चेक इंजन लाइट जैसे लक्षण दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज न करें। खराब टॉर्क कन्वर्टर को समय रहते ठीक कर लेने से आप ट्रांसमिशन की बड़ी खराबी और भारी खर्च से बच सकते हैं।